अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मलिक रैबिट फार्म से मोहम्मद वकास। कैसे हैं आप? आज की वीडियो बनाने का एक बड़ा ही ख़ास मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर रैबिट फार्मिंग कैसे की जाए, उसमें कौन से मसाइल दरपेश हैं और उनका हल क्या है, और कैसे आप इससे अपनी जो है वो अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो का बेसिक मकसद जो है बनाने का वो तमाम नए फार्मर्स को गाइडलाइन देना है, और इस वीडियो को आप कंटिन्यू करेंगे तो इसके अंदर आपको तमाम वो चीज़ें बताई जाएंगी जिसके अंदर कि आप रैबिट फार्मिंग कैसे करें। दोस्तों, खरगोश फार्मिंग की 3 इकसाम हैं पाकिस्तान के अंदर, और तीनों आपको बता देता हूँ। सबसे पहली है कि आप वूल पर्पज़ के लिए फार्मिंग करें। पाकिस्तान के अलावा जितने भी दूसरे ममालिक हैं, चाइना, ब्राज़ील, नेपाल, इंडोनेशिया, वो सबसे बड़े इस वक्त एक्सपोर्टर हैं जो अंगूरा की वूल है उसके। तो वूल पर्पज़ में बहुत सारी ब्रीड्स आ जाती हैं। इंग्लिश अंगूरा है, जायंट अंगूरा है, फ्रेंच अंगूरा है, लाइन हेड अंगूरा है, इसके अलावा लाइन लूप है। तो ये वूल पर्पज़ के लिए ब्रीड्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। इनकी वूल जो है वो पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आती है न्यूजीलैंड वाइट और मीट पर्पज़ की फार्मिंग। दूसरी फार्मिंग जो है वो मीट के हवाले से है, उसमें न्यूजीलैंड वाइट और जायंट फैमिली की कुछ ब्रीड्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। ज़्यादा फेमस जो है वो न्यूजीलैंड वाइट है, जो कि पूरी दुनिया में जो है इसकी फार्मिंग की जाती है गोश्त के हवाले से। और तीसरी जो फार्मिंग की जाती है जो कि बहुत कम है और थोड़ी मुश्किल भी है, वो है पेट पर्पज़ के लिए, कि आपने खूबसूरत और छोटी ब्रीड्स जो है वो आपने रखी, उसकी फार्मिंग की, और आप उसको एज ए पेट जो है वो मार्केट में सेल आउट करेंगे। तो ये 3 किस्म की जो इस वक्त इकसाम हैं, 3 तरह की फार्मिंग जो है वो की। छोटे फार्मर्स के लिए बेसिकली जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड है, जायंट अंगूरा जो है उससे आप अपनी फार्मिंग स्टार्ट करें, क्योंकि ये एक नस्ल है जो कि अभी पाकिस्तान के थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर में भी इसने अपने आप को सरवाइव करा लिया है। तो जो छोटा फार्मर है, मेरी तरफ से उसके लिए ये मशवरा होगा कि वो जायंट अंगूरा से अपना स्टार्ट कर सकते हैं, लाइन हेड से अपना स्टार्ट करें। और वाइट कलर इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस माना जाता है पाकिस्तान के अंदर, कि वाइट कलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो उससे आपको फ़ायदा होगा अगर आप जो है वो जायंट अंगूरा की, लाइन हेड अंगूरा की या इंग्लिश अंगूरा से आप स्टार्ट करते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर है। सर, खरगोश फार्मिंग जो है वो 2 इनके सीज़न हैं जिसके अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो आप जनवरी में स्टार्ट करें बच्चों से। जितने भी आप बनीज परचेज़ करेंगे जनवरी में, वो आपके तैयार होंगे जाके नेक्स्ट सीज़न सितंबर में। तो अभी अगर आपकी फॉर एग्जांपल बनीज का पेयर आपको मिलता है कम से कम 10,000 रुपये का या 12,000 रुपये का, तो सितंबर से अक्टूबर में वो जो आपका बनीज का पेयर होगा उसकी कीमत अंदाज़न 30 से 40 हज़ार तक जो है वो एक पेयर की प्राइस जो है वो जा चुकी होती है। तो सबसे मौजू जो टाइम है वो है जनवरी और फरवरी। इन 2 महीनों में आप बच्चों से फार्मिंग करें, और अगर आप ब्रीडर से फार्मिंग करना चाहते हैं तो फिर आप अक्टूबर से जो है वो फार्मिंग करें ब्रीडर्स को लेके, ताकि आपको पूरे 6 के 6 महीने आप उनसे अपने बनीज ले सकें, उनसे ब्रीड लें और अपने फार्म को आप एक्सटेंड कर सकें। खरगोश फार्मिंग कम से कम अगर मैं कहूँ कि कितनी रकम से स्टार्ट की जाए, तो वो 10,000 की अमाउंट से आप खरगोश फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जायंट अंगूरा का एक पेयर लेकर भी। कम से कम अमाउंट ये है। इसके ऊपर आपके पास जितना बजट है उस हिसाब से आप ब्रीड सेलेक्ट कर सकते हैं। कम से कम जो बनीज का पेयर है वो जायंट अंगूरा का वो 10,000 से स्टार्ट होता है। उसके ऊपर आप जाते हैं 12 से लेके 1 लाख रुपए तक भी पेयर मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन एक छोटे फार्मर के लिए बेहतर ये है कि अगर उसके पास कम बजट है तो वो अपने साइड बिजनेस के तौर पे एक पेयर से स्टार्ट ले सकता है, और वो उसको 10,000 से लेके 12,000 रुपये तक उसको अच्छा जो पेयर है वो मिल जाएगा। खरगोश फार्मिंग के लिए केजेस कोई स्पेशल नहीं है। उसके लिए आपके पास जो है वो बड़ा ही
बेहतरीन हल है कि अगर कोई बंदा थोड़ा बहुत टेक्निकल चीज़ों को जानता है तो वो खुद भी जैसे ये जाली नज़र आ रही है आपको, इसको 2 साल हो चुके हैं और अभी भी ये बड़ी मजबूत और बड़ी अच्छी जाली है। इससे इंच बाय इंच की 11 से 12 mm की ये जाली आप लेके आ सकते हैं और ख़ुद घर में भी ये केजेस बना सकते हैं। इसके अलावा भी मार्केट में जो भी आपको मोटी जाली में सस्ता केज अवेलेबल है आप उसको बनाएं और परचेज़ कर लें। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने लाजमी 15 से 20 हज़ार रुपये का केजेस का सेट इस्तेमाल करना है। छोटे से छोटा और सस्ते से सस्ता जो भी आपके पास केज अवेलेबल हो आप उससे अपनी फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ केजेस का मकसद ये है कि इस खरगोश की वूल को जो है वो साफ़ सुथरा रखा जाए ताकि ये गंदा ना हो, और इसके अलावा इसको बाकी जो जानवर हैं बाहर बिल्ली वगैरह या कुत्ता वगैरह उनसे इसको महफूज रखा जाए। तो उसके लिए आप कोई भी केज इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बड़ी आसानी से इसको घर में भी केजेस को ये जाली लाकर बना सकते हैं। खरगोश फार्मिंग में जो फार्म का टेम्परेचर है ये एक बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है और समझने वाली बात है। सर्दियों में खरगोश 7 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है कम से कम, इससे नीचे जाएगा तो वो बीमार हो जाएगा। और सर्दियों में इसको डायरेक्ट हवा से बचाएं। और गर्मियों में जो है वो इसका जो कम से कम टेम्परेचर है जो ये बर्दाश्त कर सकता है ट्रिमिंग करने के बाद वो 30 डिग्री है। 30 डिग्री तक अगर आप इसका टेम्परेचर रखते हैं तो इसको कुछ भी नहीं होगा और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से ये आपके पास सरवाइव करेगा। एक अंगूरा खरगोश से सालाना 3 दफ़ा जो है वो इसकी ट्रिमिंग की जाती है एक खरगोश की, और तकरीबन 250 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक एक जो ब्रीडर नर खरगोश है आप उससे वूल जो है वो ले सकते हैं। और समझ लें सालाना 1 किलो से 800 ग्राम से लेकर 1 किलो तक जो है वो आपकी एक खरगोश से आपको वूल हासिल होती है। और पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त इसकी कीमत है वो 5,000 से लेकर 12,000 तक पर किलोग्राम जो है वो इसकी कीमत अवेलेबल है। और जिस तरह लोग फार्मिंग कर रहे हैं उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वूल को पाकिस्तान के अंदर ही यूटिलाइज़ करने में भी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान के अंदर जो बेसिकली क्वेश्चन है कि कौन से मसाइल हैं, तो पाकिस्तान के अंदर सबसे जो पहला खरगोश फार्मिंग में आपको मसला आता है वो ये है कि यहाँ पर प्रॉपर वेट अवेलेबल नहीं है, मेडिकेशंस अवेलेबल नहीं है, उनकी डोजेज अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आपका खरगोश जो है वो कम तजर्बा होने की वजह से अद्वियात की कमी की वजह से जो है वो एक्सपायर हो जाता है। और जो दूसरा बड़ा मसला है वो है लोगों को तजर्बा नहीं है अभी इसको संभालने का, और ट्रेनिंग ना होने की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अपने खरगोश की जो है वो जान से हाथ धो बैठते हैं। इसके अलावा जो तीसरा मसला है वो इसकी खुराक है कि लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि इसकी खुराक क्या है, कितनी डालनी है, और इसकी जो है वो इसको किस तरीके से हम लोग उसकी खुराक जो है वो मेंटेन करें। ये 3 मेन जो मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में हमें जो है वो बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मसाइल का हल जो है वो हमने इनका निकाल लिया है। मसाइल का हल बड़ी आसानी से हमने निकाला है। पहला जो मसला बताया कि उसमें खरगोश की जो मेडिसन है, तो इंटरनेशनली जो मेडिसन यूज़ की जाती है इमरजेंसी के तौर पे वो सारी की सारी मेडिसन जो है वो हमने फार्म पे अवेलेबल कर ली है, और जिससे जो है वो हम फ़ौरन ही इसको फ़र्स्ट एड दे के इसको ज़्यादा बीमार होने से पहले ही जो है वो मेंटेन कर लेते हैं। इस तरह जो है वो इसकी जो है वो हमने इस मसले का मेडिसन के हवाले से जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो हम इसका करते हैं। और दूसरा जो मसला है ट्रेनिंग का कम होना, बहुत सारे लोगों को डेली बेसिस पे गाइड भी कर रहे हैं ताकि हम इस इंडस्ट्री को जो है वो ऊपर लेके आएँ और लोगों को बेहतर गाइडलाइन प्रोवाइड की जा सके। और तीसरा जो खुराक के हवाले से मसला है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मलिक रैबिट फार्म ने जो है वो उसका हल निकाल लिया है। और अभी पूरे पाकिस्तान में तकरीबन आधे से ज़्यादा फार्मर्स को मलिक रैबिट फार्म जो है वो फीड प्रोवाइड कर रहा है।
तो अगर आप उस फीड को यूज़ करते हैं तो आप इंशाल्लाह फार्मिंग में आप सक्सेसफुल होंगे और आपको जो है वो खरगोश की बहुत सारे मसाइल से जो है वो आप बचे रहेंगे। जी बिल्कुल आपका सवाल बहुत अच्छा है। जो ख़वातीन से हवाले से बात आप जैसे कि ख़वातीन भी जो है खरगोश फार्मिंग कर सकती हैं और वो घरेलू लेवल पे बहुत अच्छी फार्मिंग कर सकती हैं। एक छोटी फैमिली के लिए खरगोश फार्मिंग के 1 या 2 पेयर से स्टार्ट लेना और उससे अपने घर के आप आधे खर्चे को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उसको फॉलो करके अपनी फैमिली में जो आपकी फैमिली है उसमें ख़वातीन को भी आप मोटिवेट करें और आपके लिए बड़ा अच्छा फ्यूचर प्लान जो है वो इसमें मिल सकता है आपको अर्निंग के हवाले से। खरगोश की खुराक जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई स्पेशल खुराक नहीं है, लेकिन सब्ज़ चारे से आप इसको कम से कम इसको डालें। इम्पोर्टेड क्योंकि ये ब्रीड है तो ये हमारे सब्ज़ चारे के ऊपर ज़्यादा अरसा सर्वाइव नहीं करती और ज़्यादा बीमार होती है। इसके अलावा जितने भी फार्मर्स हैं आप उनसे अगर बात करेंगे, खरगोश के अलावा भी आप जो अगर फार्मिंग करते हैं जानवरों की, तो वो भी रिकमेंड करते हैं कि जो आपका खुश्क चारा है वो जानवर को हेल्दी रखता है और उससे आपका जानवर जो है वो बड़ा ही एक्टिव रहेगा। तो खरगोश फार्मिंग में 1-2 टोटल उसकी खुराक इस्तेमाल यूज़ होती है। एक खरगोश फार्मिंग में आप मलिक रैबिट फार्म की फीड यूज़ करें और खुश्क जो है वो चारा जिसे हम हे बोलते हैं या रोड क्रॉस है, बस ये 2 चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी हैं तो इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं होगा। खरगोश के लिए कोई मार्केट अभी तक पाकिस्तान में एज सच डायरेक्ट कोई मार्केट नहीं है। ऑनलाइन मार्केट इसमें अवेलेबल है और आप बड़ी ही आसानी के साथ अपने बहुत सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, आप उनको जो है वो ज्वाइन करें और पूरे पाकिस्तान में लोग इसकी फार्मिंग कर रहे हैं तो वो आपसे डायरेक्टली रब्ता करके आपको बड़ी आसानी के साथ आपकी चीज़ को वो परचेज़ कर लेंगे। तो सेल और परचेज़ का अभी फ़िलहाल जो है वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी ब्रीड का अभी इतना ज़्यादा मसला नहीं है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग है अभी फ़िलहाल, इसकी कोई ऐसा सच मार्केट अवेलेबल नहीं है। जितने भी दोस्त हैं जो खरगोश फार्मिंग से रिलेटेड जुड़े हुए हैं उनको सिर्फ एक मशवरा दूंगा, छोटे फार्मर के लिए स्पेशली, जो छोटे सरमाया से शुरू करना चाहता है, एक तो इम्पोर्टेड ब्रीड के ऊपर अभी आप लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। आप पाकिस्तान में के अंदर जो पैदा हो चुके हैं जायंट अंगूरा से स्टार्ट लें। और दूसरी जो चीज़ स्पेशल जो आपके लिए मेरा मशवरा है कि वो खरगोश के ऊपर अपने तजर्बात ना करें। स्पेशली हर बंदे की कोशिश होती है कि हम खरगोश को सब्जियां, फ्रूट, सब्ज़ चारा और हर चीज़ डालें और उसको सही एक्टिव और हेल्दी करें। तो आपको बता दूं कि आपकी जो डिफरेंट चीज़ें आप इसको डालेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो अपने तजर्बात इसके ऊपर नहीं करने, सिंपल इसको अपनी एक रूटीन की लाइफ में ले कर चलें तो आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। जब भी आप इसके ऊपर अपना किसी भी चीज़ का तजर्बा करेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा और आप इससे अपने जानवर को आप एक्सपायर कर लेंगे। फार्मर को ज़्यादा मसला जो है वो गर्मियों में आता है क्योंकि ये गर्मी का बड़ा ही सेंसिटिव जानवर है। छोटी सी ज़्यादा अगर टेम्परेचर लेवल बढ़ जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो है ये इसको बुखार चढ़ जाता है और इसका टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता और बंदे को पता ही नहीं चलता और विदिन 6 to 8 आवर्स, 8 से 10 घंटे में ये मर जाता है। तो गर्मियों में जो है वो इसको, जिस तरह सर्दी में डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए ताकि इसको सर्दी न लगे, गर्मियों में इसको डायरेक्ट हवा लगनी चाहिए ताकि ये जो है वो अपना टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन कर सके। और इंशाल्लाह गर्मियों में जो है वो इसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखा जा सकता है वो भी प्रॉपर एक वीडियो आपको बना के आपसे शेयर करेंगे ताकि आप लोग गर्मियों में अपने जानवरों की हिफाजत कर सकें। देखें, मुझे फार्मिंग का ख्याल आज से 2 साल पहले आया था। मैंने देसी रैबिट्स रखे थे और सिर्फ इस मकसद के लिए कि घर का गोश्त जो है वो पूरा किया जा सके, अपनी फैमिली को जो है वो मुर्गी से, चिकन से दूर किया जाए।
तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक़ बढ़ता चला गया, इंपोर्टेड ब्रीड्स के बारे में नॉलेज हासिल किया। फिर बहुत सारे इंपोर्टेड ब्रीड्स जो है वो एक्सपायर भी हुई। तो अभी जो आपको जितनी भी गाइडलाइन दी जा रही है ये बेसिकली 2 साल का एक्सपीरियंस है, ये कोई भी पढ़ी लिखी बात नहीं है। इस एक्सपीरियंस को लेके ये वीडियो आप लोगों से शेयर की है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्रॉपर फार्मिंग कर रहा हूँ मैं 1 साल से अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे जानवर सेफ भी हैं और हर तरह की मेडिकेशन और तमाम तरह की जो चीज़ें ज़रूरी हैं खरगोश फार्मिंग में उनको भी रखा हुआ है और एक अच्छे लेवल की फार्मिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जी ऐसा ही है, हम बनीज़ भी सेल आउट करते हैं अभी, क्योंकि हमारे पास ब्रीडर अवेलेबल नहीं है तो हम लोग अपनी ब्रीड सेल भी करते हैं। किसी भी भाई को अगर इंग्लिश अंगूरा की ब्रीड चाहिए हो या जायंट अंगूरा की ब्रीड चाहिए हो, डबल लाइन हेड की चाहिए हो, इसके अलावा इंग्लिश लाइन हेड की चाहिए हो, तो ये ब्रीड्स ऐसी हैं जो अभी हमारे पास अवेलेबल भी हैं, जिनके बनीज़ भी अवेलेबल हैं। और न्यूजीलैंड वाइट जो मीट पर्पज़ के लिए उसके बनीज़ भी अवेलेबल हैं। अगर कोई बंदा लेना चाहे तो हम उसको सेल आउट भी करते हैं और बड़े ही रीज़नेबल प्राइस के ऊपर जो है वो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग, फीड, मेडिकेशंस और केजेस, इन तमाम दर चीज़ों का नॉलेज देकर ही हम अगले को नए फार्मर्स को जो है वो इस फार्मिंग में आने के लिए मोटिवेट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने मलिक रैबिट फार्म की ये तमाम तार इंफॉर्मेशन सुनी, और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो फार्मिंग के हवाले से, कोई आपको मसला है रैबिट्स का, फार्मिंग का कैसे, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी सामने स्क्रीन के ऊपर जैसे ये नज़र आ रहा है वो शो हो रहा है। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको जितनी भी नई वीडियोस हैं वो 1 बाय 1 मिलती रहें, और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा। आपके एक लाइक से बहुत सारे मज़ीद लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सकती है और वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी के पास कोई सवाल हो तो मैं हाज़िर हूँ और इंशाल्लाह जो है वो आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी।